afternoon, students, and we have already discussed almost all the definitions. जो भी definitions जो से मतलब ये प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक के अंदर जो आने जो हम कम अक्रोस करेंगे उसके बारे में हमने ज़्यादा तक डेफिनेशंस को डिफाइन कर चुकी है विद एग्जांपल्स के साथ। और आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। सो नेक्स्ट हेडिंग है यूनिट 2 से रिलेटेड ही इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। हमारा नर्सिंग फील्ड में ये एथिक्स की क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिकाएं निभाती है या क्या रोल है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग में हम ये जानेंगे कि 2-4 पॉइंट्स उसके अंदर आता है। तो फर्स्ट क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एथिक्स जो होती है ये गाइड करती है प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ ए नर्स। जो प्रोफेशनल बिहेवियर एक नर्स का जो होना चाहिए वो कैसे इन अ प्रोफेशनल एरिया, इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट एरिया पे एक प्रोफेशन के अंदर जो काम करने वाला लोग जो होती है, स्पेशली नर्सेस को लेके हम बात करेंगे क्योंकि हम नर्सिंग की एथिक्स बात कर रहा है। तो उसका जो प्रोफेशनल बिहेवियर होती है उसको गाइड करने में, उसको गाइडेंस देने में, या तो उसको गवर्न करने में, या तो उसका मिस्टेक्स को करेक्शन करने में हेल्प करती है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होती है, प्रोफेशनल एथिक्स जो होती है, एथिक्स गाइड करती है प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ ए नर्स। एक नर्स का जो प्रोफेशनल बिहेवियर जो होती है वो गाइड करने में हेल्प करती है एथिक्स। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि इट हैव्स द नर्सिंग फैकल्टी। जो भी नर्सिंग फैकल्टी या नर्सिंग टीचर्स होती है वो लोग को हेल्प कराती है, ठीक है। हैव द नर्सिंग टीचर्स या द फैकल्टी टू नो व्हाट टू बी टॉट इन द एजुकेशन ऑफ द नर्सेस इन द नर्सिंग या नर्सिंग फील्ड में या नर्सिंग प्रोफेशन में कौन सा एजुकेशन या कौन सा द टाइप ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स लोग को, नर्सिंग स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाने से या नर्सिंग स्टूडेंट्स लोग को नॉलेज देने से, या लोग को या तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ले लो या तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, वो लोग टीचर्स लोग को हेल्प करती है, मतलब वो लोग को मदद कराती है कि वो लोग को जानने पे कि कौन सा टाइप ऑफ एजुकेशन एक नर्सिंग फील्ड पे होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को चाहे अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को अच्छे से बता सके या उसके हिसाब से उसका वो लोग का नॉलेज अपडेट कर सके, वो लोग का स्किल्स को अपडेट करके वो कल का दिन में अप्लाई कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। जब हम कोई भी नर्सिंग प्रोसेस पेशेंट के ऊपर करने जाती है तो उसको अप्लाई कर सके। तो कौन सा टाइप ऑफ एजुकेशन देने में, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन एक के अंदर पे रहने वाला जो स्टूडेंट्स रहती है, जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट नर्स जो होती है वो लोग के लिए क्या फ़ायदा होगा और उसके लिए कैसे नॉलेज को अपडेट करना चाहिए, तो इसमें वो हेल्प करती है। तो क्या है एथिक्स हैव्स टू नो, ठीक है, पता लगाने के लिए, मतलब वो जानने के लिए मदद करते हैं। टू नो द नर्सिंग फैकल्टी या तो नर्सिंग टीचर्स को हेल्प करती है क्या करने के लिए, दैट व्हाट शुड बी टॉट in the nursing, what should be taught, what kind of education should be taught in the nursing। जो कौन सा एजुकेशन देना चाहिए कि नर्सेस लोग को, स्टूडेंट नर्सेस लोग को अच्छे से, मतलब वो उसका नॉलेज को गेन कर सके, तो इसलिए वो टीचर्स लोग को, नर्सिंग फैकल्टीज को, नर्सिंग टीचर्स को हेल्प कराती है या एथिक्स की वजह से, या एथिक्स प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट आता है एथिक्स प्रोटेक्ट्स या प्रिवेंट द नर्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, ठीक है। प्रैक्टिस करने से, आगे प्रैक्टिसिंग करने से या आगे प्रैक्टिस होने से या आगे वो नर्सिंग फील्ड पे आने के बाद वो प्रैक्टिस करने से रोकथाम करती है, प्रिवेंट करती है। अगर इफ हिज और हर कंडक्ट इज पुअर, अगर वो नर्सिंग तो पढ़ने के लिए वो कदम रखी, आगे मतलब मूव किया कि नर्सिंग वो पढ़ना चाहती है, उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू भी किया, उन्होंने सब्जेक्ट्स को भी अटेंड किया, पढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका परफॉर्मेंस, उसका कंडक्ट जो होती है या उसका तौर तरीके जो होता है सीखने का, तो वो चीज़ें ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है या ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, या वो अच्छे से नहीं सीख पाती है या समझ पाती है, या उसका तौर तरीका सही नहीं होता है, तरीके सही नहीं होता है, तो हम प्रिवेंट कर सकता है एथिक्स की मदद से कि वो आगे वो कोर्स को
उसको कंटिन्यू ना करे। अगर उसका परफॉर्मेंस है तो उसका कंडक्ट सही से वो अपना नहीं सकता है तो आगे चल के। तो एथिक्स प्रिवेंट द नर्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। अगर इफ और हर कंडक्ट इज पोर तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसा। तो ये है एथिक्स इन ethics prevent the nurse from practicing if his or her conduct is poor। और नेक्स्ट आता है ethics protect the nurse। ethics जो है वो प्रोटेक्ट करता है, protect the nurse from falsely accused of doing something wrong। एथिक्स जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है नर्स को। अगर वो किसी भी गलत काम पे उसका जिम्मेदार ठहराई गई है या तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किए नहीं है लेकिन फिर भी उसको बताया गया है कि ये काम उसने किया है तो उसकी फॉल्सली अक्यूज मतलब ब्लेम लगाया जाना। अक्यूज मतलब क्या है, उसके ऊपर ब्लेम लगाना कि आपने ये काम किया है लेकिन ये फॉल्स है, मतलब वो सही नहीं है लेकिन फिर भी उसके ऊपर इल्जाम चली गई है कि उसने ऐसा किया है। तो ये सब चीज़ों को भी ये जो एथिक्स होती है तो हम एथिक्स का प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम ये नर्सेस लोग को या नर्स को हम उसी प्रॉब्लम से भी बचा सकते हैं। तो ये एथिक्स का भी एक रोल होती है कि वो प्रोटेक्ट द नर्स करता है फ्रॉम फॉल्सली अक्यूज ऑफ समथिंग डूइंग समथिंग रॉन्ग। और लास्ट पे आता है एथिक्स गाइड हेल्प्स टू गाइड द डायरेक्शन, या वो गाइड करती है, डायरेक्शन बताती है when legal action to be taken at lawsuit। जो एथिक्स होती है वो हेल्प करती है टू गाइड द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन वेयर द लीगल एक्शन इज टू बी टेकन एट द लॉसूट। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर हमको कोई भी लीगल एक्शन लेना है या हमारे ऊपर कोई ऐसा मतलब बुरा हो रहा है या तो किसी ने हमको गलत वे पे हमको चीज़ों को लेके बताया या तो हमारे ऊपर गलत चीज़ें का इल्ज़ाम लगाया या तो हमारे ऊपर कुछ ऐसा टाइप का कंडीशंस पैदा कराया कि हम जॉब अच्छे से ना कर पाए, डिस्टर्ब किया। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं कि नर्सिंग जो होती है, एथिक्स जो होती है वो हेल्प करती है, वो डायरेक्शन दिखाता है कि हम अपना प्रॉब्लम को किसके पास रखने से वो सॉल्व होगा, हम अपना फाइल कंप्लेन कैसे करेंगे। तो ये लॉ सूट के अंदर मतलब लॉ का हेल्प करके, लॉ का मदद लेके, लॉ जो कानून का सहारा लेके हम वो चीज़ को कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ताकि हम लीगल एक्शन ले सके, हम अपना राइट्स के लिए अधिकार रख सके। तो ये होता है एथिक्स का ये सब जो पॉइंट्स है, 2-4 पॉइंट जो होती है, ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स होता है जो अपना नर्सिंग फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और वो हेल्प करती है। थैंक यू।